प्राचीन भारतीय इतिहास की इस सीरीज में आज हम वैदिक संस्कृति पर चर्चा करेंगे। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान से है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ से होता है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसका नाम संहिता भी है। आर्यों का मूल स्थान। आर्यों के मूल स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हाल ही में जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यास में भारत को ही आर्यों का मूल स्थान माना है। वैदिक संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के लिए दो कालों ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलने लगता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1000 ईसा पूर्व रखी जाती है। 600 ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई, जो उत्तर वैदिक काल के बाद की घटना है, अतः इसकी उच्च सीमा 600 ईसा पूर्व में रखी जा सकती है। हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से पता चलता है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व के आसपास होता था। वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य तथा स्मृति आदि आते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संलग्नित कर दिया और वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र से होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन या संहिता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होत्रा ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से शकल संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ संग्रह या संकलन से है। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1000 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल संहिता, वाष्कल संहिता, अश्वलायन संहिता, शंखायन संहिता तथा मांडुक्य संहिता है। ऋग्वेद के कुल मंत्रों त्रिज्याओं की संख्या लगभग 10,600 है। ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होत्रा कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 त्रिज्याएं हैं, अर्थात मंत्र हैं। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रमाणिक माना जाता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। सामवेद का काल 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच का था। साम का अर्थ संगीत या गान से होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्रगाता कहलाता है। सामवेद के 2 मुख्य भाग आर्चिक एवं गान हैं। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में कुल 1549 त्रिज्याएं हैं, जिनमें मात्र 78 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। यजुर्वेद। यजुर शब्द का अर्थ यज्ञ से होता है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण अद्रव्यव नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। यह गद एवं पद दोनों शैलियों में होते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद हैं। कृष्ण यजुर्वेद इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गदात्मक वाक्य होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद इसमें केवल मंत्र ही होते हैं। अथर्ववेद। उपयुक्त तीनों संहिता जहाँ पर लोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अन्यायों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद एवं शैनक। इस संहिता में कुल 20 कांड, 331 सूक्त तथा
5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी कुल त्रिज्याएं यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्मा विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा गया है। लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित है, जैसे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वंशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है। सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अर्थवेद से प्राप्त होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी इसमें बताई गई हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ यज्ञ से है, अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादन ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए हैं। ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, कहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, जो अधिकांश गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ में लिखे गए। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं होती हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उपसमीप, नि माने निष्ठा पूर्वक, सद माने सद्भावना पूर्वक बैठना तथा रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठा के साथ बैठना होता है। वैसे तो मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग वेदों संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन के लिए वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई, जिसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में उच्चारण विधि, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य को शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रख्यात है। कल्प सूक्त यानी कि कर्मकांड। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। व्याकरण नए शब्दों को बनाना, साथ ही पुराने शब्दों की त्रुटि को दूर करना ही व्याकरण कहलाता है। निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान। वैदिक शब्दों के संकलन निगुट की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। छंदों के नाम संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। ज्योतिष शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करके ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि को वेदांग ज्योतिषी की उत्पत्ति कहा जाता है। ज्योतिषी के सबसे प्राचीनतम आचार्य मक्तमुनि जी हैं। ज्योतिषी में कुल 44 श्लोक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान से होता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के थे। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवेदत पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कुर्म पुराण एवं स्कंद पुराण हैं। ये सभी महापुराण कहलाते हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद आदि का वर्णन किया गया है। स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई, जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायनी स्मृति, बृहस्पति स्मृति, गौतम स्मृति, विशिष्ट स्मृति, नारद स्मृति, देवल्य स्मृति आदि। साथ ही स्मृतियों में विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं।